चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने अकाउंट्स के ट्यूशन को, जिसका आज है डे नंबर 66, जिसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? पार्टनरशिप अकाउंट्स फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं चैप्टर का। एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है? एडमिशन ऑफ पार्टनर उस केस को हम बोलते हैं जब ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज़्यादा पार्टनर हैं, उसके अलावा एक और नया पार्टनर पार्टनरशिप में इंट्रोड्यूस हो रहा हो। ठीक है, उसे हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बोलते हैं। अब स्मूथली पार्टनरशिप चल रही हो तो आपने नया पार्टनर लाना ही क्यों है? अब पार्टनर नया आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अब मैं आपको मेनली रीज़न बता सकता हूं कि बिजनेस को सबसे पहले पार्टनर ने की जरूरत तब पड़ती है जब बिजनेस के पास कैपिटल शॉर्ट हो जाए, फंड्स शॉर्ट हो जाए। बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता है, अपनी स्टेट, अपनी सिटी, अपनी देश से बाहर जाना चाहता है और उसके लिए उसको और पैसे की ज़रूरत है। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो अपनी कैपिटल बेच के किसी और को बिजनेस में पैसा लेकर आ सकते हैं ना पुराने पार्टनर। इसलिए नया पार्टनर बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओके, सेकेंड रीजन है जहाँ फिर कोई जो नया पार्टनर है वो हम पार्टनरशिप फर्म में इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि उसकी कोई एक्सपर्टीज है किसी फील्ड में, चाहे वो मार्केटिंग में हो, चाहे वो टेक्निकली फील्ड में हो, सॉफ्टवेयर में हो, किसी फील्ड में उसकी एक्सपर्टीज है जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स में किसी के पास नहीं है जहाँ मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। इसलिए वो उस पार्टनर को पार्टनरशिप में लेकर आकर अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करना चाहते हैं। ठीक है, एक बंदे की एक्सपर्टीज लेने के लिए भी हम पार्टनरशिप में पार्टनर को इंट्रोड्यूस करते हैं। थर्ड रीजन है कि जो हमारा बंदा जिसको हम नया पार्टनर ऐड करना चाहते हैं अपनी फर्म में, उसके पास बहुत सारे लिंक्स हैं, ठीक है, कनेक्शंस हैं, उसका अपना एक नेटवर्क है, उसकी अपनी एक गुडविल है मार्केट में। उस गुडविल का फ़ायदा उठाने के लिए भी हम पार्टनरशिप फर्म में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके एग्जाम्पल के तौर के आप किसी भी बड़े ब्रांड को किसी बड़े सेलिब्रिटी को अपने ब्रांड में अगर इंट्रोड्यूस कर लेते हो तो आपका ब्रांड ऑटोमेटिकली हाई गुडविल जनरेट कर लेगा। ठीक है, आप भी देखते होंगे कि जब भी कोई छोटा सा ब्रांड किसी बड़े सुपरस्टार को लेके अपनी एड्स टीवी पे रन करवाता है तो आपका भी उस ब्रांड पर एक फेथ बन जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि वो जो ब्रांड वैल्यू उस सेलिब्रिटी की है, वो सुपरस्टार की है, वो जितनी उसकी ऑडियंस है, वो सारे उस ब्रांड पर फेथ करने लग जाते हैं कि ये अगर ये बंदा बोल रहा है तो ठीक ही होगा ब्रांड। ठीक है, उसी तरह से वो ब्रांड एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हम एक ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं, वैसे ही हम पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर ले आते हैं जिससे हमें बिजनेस और मिलता है। वो और कई बिजनेसेस को जानता है जिनको हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत हो। तो इसलिए जो नया पार्टनर आता है वो आपको उन लिंक्स तक लेकर जाता है जो लिंक आपको चाहिए अपनी सेल बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फोर्थ रीजन है उसमें क्या है? बिजनेस चाह रहा है कि एक्सपेंशन हो जाए, लेकिन हो ऐसे कि वो कंट्रोल में रहे, ऐसा ना हो कोई गपले वगैरह होते रहे। ठीक है, जैसे मैं पंजाब से ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं अपने स्टोर को आप मैनेज कर रहा हूँ, सारा कुछ देख रहा हूँ। अब मैंने मुंबई में स्टोर ओपन करना है, सपोज अपना कोई भी बिजनेस हो, तो मैं अगर वहाँ पे एम्प्लॉई रख देता हूँ तो एम्प्लॉई रखने से क्या होगा? मुझे फेथ नहीं आएगा उन पे। वो अपने सैलरी लेंगे, अपना काम करेंगे, चले जाएंगे। वो ज़्यादा फोर्सफुली सेल पर जोर नहीं देंगे, या फिर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत ही कम एम्प्लॉयज़ होते हैं, 10% लगा लो चाहे 20% लगा लो, बहुत अच्छे एम्प्लॉय होते हैं जो अपना काम खुद ही करते रहते हैं विदाउट एनी प्रेशर। पर उन एम्प्लॉय को ढूंढने पे हम कैपिटल बेस्ड करते हैं, तो इसलिए उसको उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? मुंबई में अपना एक पार्टनर क्रिएट कर लेते हैं। 1/3 शेयर, 1/4 शेयर, कोई भी शेयर के लिए उसको पार्टनर एज ए पार्टनर पार्टनरशिप में ले लेते हैं। और वो पार्टनर क्या होता है? अगर उसका खुद का बिजनेस है फिर तो वो मेहनत करेगा ही ना।
जो बंदे का खुद का बिजनेस होगा वो चलाएगा तभी उसको पैसा आएगा, इसलिए वो एक्सपेंशन करने के लिए भी नया पार्टनर हमें हेल्प करता है। तो हम नए पार्टनर को तब भी इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में जब बिजनेस को एक्सपैंड करना हो ज्योग्राफिकली। ठीक है, आगे हमारे पास है इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब नए पार्टनर के बिजनेस पे आने में क्या इफेक्ट्स आएंगे, बिजनेस में क्या क्या इफेक्ट आएंगे? दो मेजर इफेक्ट्स आएंगे। सबसे पहले तो शेयरिंग ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट चेंज हो जाएगी। तीन पार्टनर हो जाएंगे, दो से या फिर तीन से चार या चार से पांच, जितने भी। अगर पार्टनर एक भी इंट्रोड्यूस हो रहा है तो पार्टनर हो रहा है तो वो प्रॉफिट शेयर तो लेगा ही ना, सैलरी पर हो ना रहेगा। पार्टनर मीन्स प्रॉफिट में हिस्सेदारी। ओके, सेकेंड इफेक्ट आएगा राइट टू शेयर इन एसेट्स ऑफ फर्म। अब फर्म के एसेट्स पर भी उसका शेयर हो जाएगा, बिकॉज वो जब भी पार्टनरशिप में आएगा वो कुछ पैसा लेकर आएगा। एज अ कैपिटल उसको पैसे इंट्रोड्यूस करने ही पड़ेंगे पार्टनरशिप फर्म में, और वो गुडविल भी पे करेगा जब भी वो पार्टनरशिप में आएगा। इसलिए जो भी एसेट्स फर्म के होंगे इन फ्यूचर वो उनका भी शेयर लेने का हकदार हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम समझ लेते हैं एडजस्टमेंट मेड और एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब एक पार्टनर जब एडमिट होता है पार्टनरशिप में तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। तो टोटल जो हमारे 6 टॉपिक हैं, इन 6 टॉपिक्स पे हम 6 लेक्चर्स बनाएंगे अलग अलग से, क्योंकि आपको ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं 6 टॉपिक्स पर ही ये क्वेश्चन बनते हैं सारे। ठीक है, तो सबसे पहले जो एडजस्टमेंट मेड होगी वो होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, सेकंड हम करेंगे एडजस्टमेंट गुडविल की एंड इट्स ट्रीटमेंट इन अकाउंट्स। क्या गुडविल वो लेकर आया और क्या क्या उसका ट्रीटमेंट होगा वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द फर्म। ठीक है, फर्म के एसेट्स एंड लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन करेंगे। और फोर्थ में देखेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स और लायबिलिटी टेक ओवर किया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा बुक्स में और कैसे करेंगे वो उसमें समझेंगे। ठीक है, और फिफ्थ में हम करेंगे एडजस्टमेंट रिगार्डिंग रिजर्व अकम्युलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। कितने भी रिजर्व हैं फर्म में पड़े हुए, जैसे कि जर्नल रिजर्व या फिर सिंपल रिजर्व या फिर कोई स्पेसिफिक रिजर्व, जैसे होते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बहुत स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, उनका ट्रीटमेंट अलग से होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, और लास्ट में हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अब नए पार्टनर के आने से उनकी कैपिटल जो ऑलरेडी बिजनेस में लगी हुई है पुराने पार्टनर्स की, उसकी भी एडजस्टमेंट सीखेंगे कि वो कैसे अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में कैपिटल रखेंगे या फिर उससे दुगनी रखेंगे, कि वो या फिर जो पार्टनर आ रहा है उसकी पार्टनर की कैपिटल के बेस पर हम कैपिटल रखेंगे। ऐसा सारा कुछ उसमें हम ट्रीटमेंट समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एडजस्टमेंट समझते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दो ही रेशियो हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे कैलकुलेट करनी होती हैं। अब क्या क्या होती हैं दोनों रेशियो, मैं आपको मीनिंग समझा देता हूं दोनों का। तो चलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मीनिंग समझ लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो जो पुराने पार्टनर हैं उनमें उनसे वो कुछ ना कुछ शेयर तो लेगा ही ना बिजनेस से, तभी वो पार्टनर बनेगा। वो पार्टनरशिप में जितने भी शेयर के लिए आ रहा है वो उसको देने के बाद जो भी शेयर आपका बचेगा वो आप पुराने पार्टनर्स को दे दोगे। तो आप जो भी रेशियो कैलकुलेट करोगे उसे हम बोलेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मींस आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जो भी नई रेशियो बनेगी उसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं। ओके, जो बिफोर एडमिशन ऑफ पार्टनर होती है उसे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलेंगे। ये दो वर्ड ध्यान में रखना, बहुत ही काम आने वाले हैं आगे आपको। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब नया पार्टनर आ रहा है, टोटल जो शेयर होता है वो तो 100% ही होता है किसी भी फर्म का,
100% से ज़्यादा शेयर तो नहीं हो सकता ना, किसी भी चीज़ का कुछ भी लगा लो, 100% मीन्स 100% पूरा हो गया। अब 100% पहले तो ए बी 50-50 ले रहे थे अगर इक्वली लेते थे। अब सी इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो बोल रहा है कि 1/4 मेरे को दो, 1/4 वो ले जाएगा 100% का, तो वो बन गया 25%। 25% वो ले गया तो 75% जो बचा वो ए बी में इक्वल बटेगा ना फिर, ठीक है। तो ए बी के 50 से कम करके 37.5 लिया, तो जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया वो कितना बन गया, 12.5, ठीक है। वो उसे हम बोलते हैं सैक्रिफाइस, ओके। तो जब भी नया पार्टनर इंट्रोड्यूस होगा पार्टनरशिप में, तो पुराने पार्टनर्स हमारे सैक्रिफाइस करेंगे, ओके। वो हमने देखना है ए ने कितना किया है और बी ने कितना किया है, या फिर पार्टनर 1 ने कितना किया है, पार्टनर 2 ने कितना किया है, 4 पार्टनर 3 जो इनकमिंग पार्टनर है हमारे पार्टनरशिप फर्म में, ओके। अब बोलोगे कि ये क्यों कैलकुलेट करनी है, सैक्रिफाइस रेशियो हमने कैलकुलेट इसलिए करनी है बिकॉज हमने जो एडजस्टमेंट करनी है गुडविल वगैरह की, वो इसी रेशियो में करेंगे आगे जाके, ठीक है। आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चाहिए और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी चाहिए। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड पहले लिखनी है, न्यू बाद में करनी है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम्स देखकर ही कर पाएंगे। क्या क्या आपको दिया है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट करना है, वो आपको प्रैक्टिस से समझ आ जाएगी। मैं आपको सारे के सारे कैलकुलेशन समझा दूंगा, 1 बाय 1 चलिए समझते हैं। पहला इलस्ट्रेशन करते हैं उषा पब्लिकेशन की बुक में से। इलस्ट्रेशन नंबर 1, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, स्लैश सैक्रिफाइसिंग ऑफ ओल्ड पार्टनर नॉट गिवन। सैक्रिफाइस कितना किया वो नहीं बताया। बहुत सिंपल केस है जे, इसमें हम क्या करेंगे, रीड आउट करते हैं पहले इलस्ट्रेशन को। Ram and Shyam share profits in 3:2 ratio. They admitted Raman for 1/6 share. Calculate new ratio of the firm. Okay. अब जब भी आपको ओल्ड रेशो दी हो और साथ में रमन का शेयर दिया हो, फर्म से कितना लिया उसने, ऐसा नहीं बोला कि ए से इतना लिया या पुराने पार्टनर से इतना लिया, कुछ नहीं बोला। सिंपल बोला है कि वो फर्म में 1/6 शेयर ले रहा है। तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना है रिमेनिंग शेयर, ओके। वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप सबसे पहले लेट करोगे टोटल शेयर ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1, ठीक है। टोटल फर्म का 1 मान लीजिए। रिमेनिंग शेयर का फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू टोटल शेयर माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इन अ फर्म, ओके। तो टोटल शेयर माना हमने 1, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए न्यू पार्टनर का शेयर, हमारा जो न्यू आ रहा है कौन, रमन। रमन का शेयर माइनस करेंगे कितना, 1/6, ओके। तो हमारा 1/6 किया तो एलसीएम ले लीजिए, 1 × 6 करके 6 आ गया, 6 - 5 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिमेनिंग शेयर कितना निकला, 5/6, ओके। अब कंफ्यूज मत होना, आपकी बुक में रमन का मोहन बन गया है, तो टेंशन मत लीजिए, रमन लिख लीजिए, चाहे मोहन लिख लीजिए, चाहे क्वेश्चन में ठीक कर लीजिए, चाहे आंसर में ठीक कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग शेयर हमने कैलकुलेट किया है उसको हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपली आपका न्यू शेयर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओके। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, राम्स न्यू शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर कितना है, 5/6, मल्टीप्लाई कर दीजिए राम के ओल्ड शेयर के साथ। राम का ओल्ड शेयर कितना है, 3/5, 3:2 की रेशो दी है ना हमें ओल्ड, तो 3/5 हो गया ना। टोटल लेते हैं नीचे, ये तो आपको पता चले ही गया होगा, प्रीवियस चैप्टर आपने किए ही हैं। 3/5 कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको
मैं आपको कटिंग रिकमेंड नहीं करूंगा। उसका रीज़न है कि आपको कटिंग अगर आप पहले ही कर लेते हो, बाद में आप जब न्यू रेशो लिखोगे फिर से आपको दोबारा मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। ओके, तो पहले कटिंग नहीं करनी, पहले फुल फ्लैज मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो आपका क्या निकलेगा, ये आया 5 मल्टीप्लाई बाय 3 किया 15 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 किया 30। ठीक है, राम द न्यू शेयर आया 15/30। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं शाम न्यू शेयर। शाम का रिमेनिंग शेयर तो सेम ही है, 5/6 मल्टीप्लाई कर दीजिए शाम का ओल्ड शेयर कितना है 2/5, तो ये निकला हमारा 10/30। ओके, अब हमारा रमन्स का न्यू शेयर जो है उसका हम बेस सेम करेंगे। सबसे पहले तीनों का बेस सेम करना होता है। बेस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 डिवाइडेड बाय 5 के साथ। ठीक है, सेम ही मल्टीप्लाई ऊपर सेम ही नीचे, तो आपका डिफरेंस कोई नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये बन गया आपका 5/30। ओके, तो आपकी न्यू रेशो बन जाएगी 15/30 इज टू 10/30 इज टू 5/30। ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हो 15:10:5। ओके, अब हम करेंगे इसकी कटिंग। 5 के साथ इसकी कटिंग हो रही है। ठीक है, 5 की है डिवाइड 15 से तो 3 आया, 10 किया तो 2, और 5 से 5 किया तो आया 1। तो रेशो आपकी आई 3:2:1। ये आपका आ गया न्यू रेशो का आंसर। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर सेकेंड। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन स्लैश सैक्रिफाइसिंग ऑफ ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, पी एंड क्यू आर पार्टनर, पी गेट 60% एंड क्यू गेट 40% ऑफ प्रॉफिट, आर इज एडमिटेड फॉर 20 पैसा इन अ रुपी, फाइंड आउट न्यू रेशो, बी पॉइंट है सैक्रिफाइसिंग रेशो। दोनों चीजें कैलकुलेट करने को बोली हैं आपको। अब कंफ्यूजन कहाँ पर क्रिएट की हुई है, P का दिया हुआ 60%, Q का दिया हुआ 40%। ठीक है, और R का दे दिया 20 पैसा इन अ रुपी। अब 20 पैसा इन अ रुपी मतलब 20 पैसे डिवाइडेड बाय 100 ही हुआ ना। रुपी में कितने पैसे होते हैं 100। ठीक है, तो ये भी कितना बना 20%। ओके, तो चलिए सबसे पहले ओल्ड रेशो को फिगर्स में लेकर आते हैं, परसेंटेज से खत्म करते हैं इसको। तो क्या दिया हुआ है 60/100 इज टू 40/100, डिवाइड कीजिए 20 के साथ, ये आया 3/5 इज टू 2/5। तो रेशो आ गई हमारी ओल्ड 3:2। ओके, सेम वे जो आर का शेयर दिया हुआ है 20 पैसा इन रुपी, वो भी इज इक्वल टू कितना हो गया 20/100। तो फिगर में कितना बन जाएगा 1/5। ओके, तो चलिए अब हम आगे रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेट कर लीजिए फर्म का टोटल शेयर कितना इज इक्वल टू 1। तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, टोटल शेयर से माइनस कर दीजिए न्यू पार्टनर का शेयर, 1 - 1/5। तो 5 ले लिया हमने एलसीएम, 5 - 1 हो गया, तो ये निकला रिमेनिंग शेयर कितना 4/5। ओके, अब हम रिमेनिंग शेयर 4/5 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हमारी न्यू रेशो निकल कर आ जाएगी पी एंड क्यू की। ओके, तो P का न्यू शेयर कितना बन जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो जो निकला 12/25। सेम वे Q का न्यू शेयर कितना आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ये निकला हमारा 8/25। ओके, अब आर का जो शेयर है, आर का न्यू नहीं है, आर का तो न्यू पुराना कुछ नहीं था, एक ही है, तो आर का अकेला शेयर लिखोगे। आर का जो शेयर है उसका हम डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे तीनों का। तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 25 तभी बनेगा ना, तो ऊपर भी 5 लिख दीजिए। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, तो जो निकला 5/25। ओके, तो जो हमारी न्यू रेशो बन गई पी क्यू आर की 12/25 इज टू 8/25 इज टू 5/25। अब ये डिवाइड नहीं हो रहे बिकॉज आर का 5 है और वो 12 और 8 है। ठीक है, तो रेशो हमारी आ जाएगी 12:8:5। ओके, तो चलिए बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है हमारे पास ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो।
तो पीज सेक्रीफाइस निकालेंगे तो कितना निकला, ओल्ड है पी का 3/5 माइनस कीजिए 12/25, 25 ले लीजिए एलसीएम और 5 से 25 डिवाइड किया तो 5 बचा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो आया 15 माइनस कीजिए 12, तो ये हमारा डिवाइडर बाय 25 करने के बाद कितना आया, माइनस करने के बाद 3/25। ओके, तो Q का भी सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं। Q का हमारा ओल्ड शेयर है 2/5 माइनस कर दीजिए 8/25, ठीक है, न्यू शेयर। तो एलसीएम ले लीजिए 25 और 25 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 5 निकला, 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 10 आया, 10 माइनस 8 किया तो हमारा निकला 2/25। ओके, तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकली है 3:2। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसमें ओल्ड पार्टनर्स गिवन अ पार्ट ऑफ देयर शेयर टू न्यू पार्टनर। नया कॉन्सेप्ट है, ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का पार्ट देंगे, ठीक है। इसमें हम रिमेनिंग शेयर वगैरह कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो देखते हैं कैसे करना है, पहले रीड आउट करते हैं इलस्ट्रेशन को। Diwan and Pawan share profit in 5/9 and 4/9 ratio. Govind is admitted. Diwan gives 2/9 and Pawan gives 1/3 from their shares. Calculate new ratio. ठीक है, अब नया पार्टनर जो आ रहा है उसने कितना शेयर लिया ये नहीं बताया, जो हमारे पुराने पार्टनर है उन्होंने अपने शेयर में से कितना शेयर उसको दिया ये बताया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सिंपली आप क्या करोगे, आपने न्यू रेशो का फॉर्मूला यूज करना है पुराने पार्टनर्स के लिए। क्या, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। जो भी उन्होंने अपना सैक्रिफाइस किया है ना वो लिख कर दिया है उन्होंने कि इतना मैं दे रहा हूं अपने शेयर से, वो कह रहा है कि मैं इतना दे रहा हूं, ठीक है। तो वो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपकी न्यू शेयर दोनों पार्टनर्स का कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमारे पास दीवान का शेयर निकल जाएगा। ओल्ड शेयर है दीवान का कितना, 5/9, उसमें से माइनस कर दीजिए जो उसने सेक्रीफाइस किया है 2/9, तो ये 9 एलसीएम आया, 5 माइनस 2 किया तो ये निकला 3/9 दीवान न्यू शेयर। ओके, ऐसे ही पवन से न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। पवन का है 4/9 माइनस कीजिए 1/3। ओके, तो ये एलसीएम लिया 9 आया, 4 हमारा आया, उसमें से माइनस किया 9 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 3 आया, 3 मल्टीप्लाई 1 किया तो 3 आया। तो पवन का शेयर कितना बचा, 1/9। ओके, अब गोविंद का शेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों ही ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइस शेयर को प्लस कर देंगे तो हमारा गोविंद का शेयर निकल जाएगा। ओके, तो क्या क्या सेक्रीफाइस किया, दीवान ने दिया है 2/9 प्लस 1/3। ओके, एलसीएम ले लीजिए 9, 2 का 2 आया, प्लस आ जाएगा 9 से डिवाइड किया 3 से 9 को तो ये 3 बचा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 3 आया, हमारा 2 + 3 करके निकला 5/9। किसका शेयर, गोविंद का। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी आएगी 3/9 = 1/9 = 5/9। तो रेशो बन गई 3:1:5। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 4। न्यू पार्टनर टेक हिज शेयर इन स्पेसिफिक रेशो। एक अलग से रेशो दे दिया इस क्वेश्चन में, उस रेशो में उसने शेयर लेना है पुराने पार्टनर से, ठीक है। रीड आउट करते हैं इलस्ट्रेशन को। X and Y are partner in 3:2 ratio. They admitted Z for 1/4 share, which he gets in 1:2 ratio from X and Y. Find out new ratio. अब क्वेश्चन को समझिए पहले अच्छे से। आपको एक तो ओल्ड रेशो दी है, वो तो आपको समझ लग गया, ठीक है। 3:2 दी है, उसको हम यूज करेंगे। अब जो Z आ रहा है वो तो ले रहा है शेयर कितना, 1/4 शेयर बिजनेस का ले रहा है वो, लेकिन उसने लेना कैसे है, वो लिखा है उसने कि 1:2 रेशो में लिया उसने। 1/4 का 1 जो दिया है 1/3 वो देगा X और 2/3 देगा Y। ओके, अब जो हमने पहले केस किया था, सबसे पहली इलस्ट्रेशन या सेकंड वाली, वो बहुत ही सिंपल वाली, जिसमें हमने 1/4 शेयर फर्म का लेकर रिमेनिंग शेयर निकालकर वो ओल्ड रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, ठीक है। वो सिंपल सा केस था। अब
उसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना। अब ये क्या हुआ कि जो 1/4 दिया है उसके लिए अलग से एक सैक्रिफाइस रेशियो आपको गिवन दी हुई है, वो है 1/2। सैक्रिफाइस रेशियो आपको क्वेश्चन में ही दे दी है। तो आप वो सैक्रिफाइस शेयर निकालोगे, उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके ओल्ड पार्टनर का भी शेयर निकल जाएगा। ओके, कैसे करेंगे? सबसे पहले आप निकालिए सैक्रिफाइस मेड बाय एक्स फॉर जेड इज इक्वल टू कितना निकलेगा? 1/4 है जेड का शेयर, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सैक्रिफाइस शेयर ऑफ एक्स, वो है 1/3। ओके, तो ये निकला हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 1/12। ओके, सेम में हम सेक्रीफाइस मेड बाय वाई फॉर जेड निकाल लेंगे, वो कितना आएगा? 1/4 मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ जेड कितना, सॉरी वाई कितना है? 2/3। ओके, तो ये हमारा निकला 2/12। ओके, अब सैक्रिफाइस हमने शेयर निकालने हैं, ठीक है। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ सैक्रिफाइसिंग गिवन बाय ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। तो सिंपली ये दोनों सैक्रिफाइसेस को आप ऐड कर दीजिए, आपका जेड का शेयर निकल जाएगा, ठीक है। Z शेयर इज इक्वल टू 1/12 प्लस 2/12, तो ये निकल जाएगा हमारा 3/12। ओके, तो चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं न्यू शेयर्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। वो कैसे करेंगे हम? ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। तो x न्यू शेयर कितना आ जाएगा? ओल्ड शेयर x का 3/5, उसमें से माइनस कीजिए 1/12। ओके, आप एलसीएम ले लीजिए, 12 मल्टीप्लाई 5 किया तो आया हमारा 60। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इस केस में हम, क्योंकि हमने 5 मल्टीप्लाई बाय 12 किया हुआ है। तो 3/12 किया तो 36 आया, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 5 ही आया, -5 किया। ओके, तो न्यू शेयर जो निकला है हमारा x का, वो निकला 31/60। सेम वे हम कैलकुलेट कर लेंगे y इज न्यू शेयर। तो y का ओल्ड शेयर है 2/5, उसमें से माइनस कर दीजिए सैक्रिफाइस 2/12, तो ये निकला एलसीएम हमारा 60। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 24, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो -10 आया, तो ये आया 14/60। ओके, अब z का है हमारे पास 3/12, तो 12 को 60 बनाना पड़ेगा, बेस सेम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो z का शेयर इज इक्वल हो जाएगा 3/12 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो ये निकला हमारा 15/60। तो न्यू रेशो आ गई हमारे x, y एंड z की कितनी? 31/60 इज टू 14/60 इज टू 15/60। तो कटिंग कोई नहीं हो रही, आप इस रेशो को कैसे लिख पाएंगे? 31 इज टू 14 इज टू 15। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इसी कॉन्सेप्ट की, हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 5। न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अ स्पेसिफिक रेशो, वो भी स्पेसिफिक रेशो में ही एक्वायर करना है। क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में? A and B are partners sharing profit in the ratio of 7:5. C was admitted in a partnership in the profit which he took 1/24 from A and 1/8 from B. Calculate new profit sharing ratio of the partners. Okay. अब इसमें हमें सैक्रिफाइस शेयर दिए हुए हैं ऑलरेडी 1/24 एंड 1/8। तो चलिए फिर कैलकुलेट कर लेते हैं हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी। तो न्यू शेयर कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या है? ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस्ड शेयर। तो एज न्यू शेयर हमारा आ जाएगा 7/12 माइनस 1/24। ओल्ड शेयर कितना है? 7/12। ओके, माइनस क्या? 1/24 हमारा सैक्रिफाइस। 24 मैंने ले लिया एलसीएम, 12 से डिवाइड किया, 24 को 2 आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो 14, माइनस कर दिया 1, तो ये निकला 13/24। ओके, ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे बी इज न्यू शेयर। ओल्ड शेयर है बी का 5/12, माइनस कीजिए 1/8। एलसीएम ले लिया हमने 24, ठीक है। 24 को 12 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 10 आया हमारा। 24 को 8 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 3 आया हमारा। तो ये निकला 7/24। ओके,
अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं सीज शेयर इज इक्वल टू आ जाएगा ए सेक्रीफाइस प्लस बी सेक्रीफाइस। ए ने सेक्रीफाइस किया 1/24, तो उसमें प्लस कर दीजिए बी का सेक्रीफाइस 1/8। तो एलसीएम ले लीजिए 24। ओके, तो 24 एलसीएम ले लिया, 1 का 1 रह गया, ठीक है, प्लस कर दीजिए 24/8 किया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 3 आया, तो ये टोटल हमारा आया 4/24। ओके, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आई हमारी ए बी सी की 13/24:7/24:4/24। तो कटिंग कोई नहीं हो रही, तो रेशियो बन रही है 13:7:4। ओके, तो ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 6। शेयर सेक्रीफाइस्ड बाय ओल्ड पार्टनर इज गिवन। अब इसमें सेक्रीफाइस रेशियो गिवन है, क्या लिखा है क्वेश्चन में देखिए, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। जेड वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर। एक्स सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर एंड वाई 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस क्वेश्चन में क्या है, छोटा सा चेंज है, यहाँ पर लिखा हुआ 1/7 ऑफ हिज शेयर, ना कि 1/7 फ्रॉम हिज शेयर। पहले हमने किया था फ्रॉम हिज शेयर, अब आ गया ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मीन क्या है, हम मल्टीप्लाई करके उसका शेयर निकालेंगे कि कितना उसने एक्चुअल में सेक्रीफाइस किया है अपने शेयर का। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं शेयर सरेंडर बाय एक्स एंड वाई इन फेवर ऑफ जेड। तो चलिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम एक्स सरेंडर हिज शेयर टू जेड। कितना आएगा, एक्स का ओल्ड शेयर है 7/10, मल्टीप्लाई किए जितना उसने सरेंडर किया है, कितना 1/7। ठीक है, 7 क्रॉस हुआ 7 के साथ, तो आपका अमाउंट आया 1/10 शेयर उसने दे दिया किसको, जेड को। ओके, सेम वे हम वाई का कैलकुलेट कर लेते हैं। वाई सरेंडर हिज शेयर टू जेड इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3/10, उसका ओल्ड शेयर है, सरेंडर किया है उसने 1/3, तो 3 से 3 क्रॉस हुआ, जो निकला 1/10। ओके, तो चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स न्यू शेयर आ जाएगा हमारे पास ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर्ड शेयर। एक्स का ओल्ड शेयर है 7/10, माइनस कर दीजिए 1/10, 10 ले लीजिए एलसीएम, 7 - 1 किया तो ये निकला न्यू शेयर 6/10 एक्स का। ओके, सेम पे वाइज का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं, 3/10 - 1/10 करेंगे तो ये निकला, एलसीएम ले लिया 10, 3 - 1 किया तो ये हमारा 2/10 न्यू शेयर वाई का। ओके, अब Z का हम शेयर कैलकुलेट करेंगे, दोनों का जो सरेंडर्ड शेयर है उसको ऐड कर देंगे, 1/10 प्लस 1/10, 10 का एलसीएम ले लिया, 1 + 1 हुआ ये 2/10। ओके, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आई है हमारी 6/10:2/10:2/10, तो रेशियो बन गई 6:2:2। तो ये 2 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो रेशियो हमारी बन जाएगी 3:1:1। ओके, तो ये आपका आ गया आंसर, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 7। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स नॉट गिवन, सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर गिवन। इसमें भी कॉन्सेप्ट में हमें ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस ही दिया होगा। क्या लिखा है देखिए क्वेश्चन में, M and N are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. O joins the firm as a new partner. M give 1/4 of his shares and N give 2/5 of his shares to the new partner. Find out the new ratio. Okay. इसमें भी आपको 6 इलस्ट्रेशन की तरह ही गिवन है कि उसने ऑफ हिज शेयर जो दिया है, ठीक है, 1/4 ऑफ हिज शेयर, फ्रॉम नहीं दिया, ऑफ दिया हुआ है जहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, पहले सरेंडर शेयर निकालेंगे, कितना कितना किया है उसको वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो न्यू रेशो बन जाएगी, और दोनों का सरेंडर ऐड कर देंगे तो न्यू पार्टनर का न्यू शेयर बन जाएगा। ओके, तो चलिए निकालिए, सबसे पहले हम निकालते हैं एम्स सरेंडर्ड हिज शेयर टू ओ। ओके, एम की ओल्ड रेशियो है हमारे पास 3/5, उसमें कितना शेयर किया है 1/4, तो मल्टीप्लाई कीजिए 1/4 से, तो ये हमारा निकला कितना 3/20।
तो ऐसे ही हम n का निकाल लेंगे। n का ओल्ड शेयर है हमारे पास 2/5, मल्टीप्लाई कीजिए 2/5, उसने 2/5 ही सरेंडर किया है, ठीक है। 2/5 शेयर है वो उसका, तो वो निकला हमारा 4/25। ओके, तो चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं n एंड m का न्यू शेयर। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं m's न्यू शेयर। m's न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। ओके, m का ओल्ड शेयर है 3/5, उसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए 3/20 जो उसने सेक्रीफाइस किया है। तो एलसीएम ले लेंगे हम 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 किया तो हमारे पास निकला 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। माइनस करेंगे 3, 20/20 किया तो 1 ही आएगा ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 3 आ गया, ठीक है। 12 माइनस 3 किया तो 9/20 क्या निकला? m का न्यू शेयर। ओके, सेम भी हम कैलकुलेट कर लेंगे n का न्यू शेयर। n का न्यू शेयर आ जाएगा 2/5 माइनस 4/25, तो ये 25 हमने ले लिया एलसीएम, और 5 डिवाइडेड बाय 25 किया तो ये निकला 5 मल्टीप्लाई बाय 2 के तो 10 आया, और 4 का तो 4 ही रह जाएगा, माइनस कर दीजिए 4, तो ये हमारा निकला 6/25। तो चलिए O का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। m सेक्रीफाइस प्लस n सेक्रीफाइस कर दीजिए। m ने किया है 3/20 सेक्रीफाइस, प्लस कर दीजिए n ने किया है 4/20 सेक्रीफाइस। तो प्लस किया तो हमारा एलसीएम आया कितना? 100, और हम 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया 5 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 15 आया, प्लस करेंगे 100 को डिवाइड बाय करेंगे 25 तो हमारे पास निकला 4 मल्टीप्लाई 4 किया तो ये आया हमारा 16, 15 प्लस 16 आया 31/100। ओके, अब सबके बेस हम सेम कर लेते हैं। O का 100 निकला है तो सबका 100 कर लेंगे। तो पहले M का करते हैं, 9/20 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 के साथ तो 100 हो जाएगा। तो 5/5 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 45/100। ओके, सेम वे n का कैलकुलेट कर लेते हैं। n का शेयर हमारे पास 6/25, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए 4/4, तो ये हमारा निकला 24/100। ओके, तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो हमारी बन जाएगी 45/100 इज टू 24/100 इज टू 31/100। तो ये कोई भी कटिंग नहीं हो रही, तो रेशो हमारी आएगी 45 इज टू 24 इज टू 31। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।